मैं सबसे पहले अपने शिव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोग को एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर मन में बहुत ही दुख होगा कि उस दुखियारी औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक गांव में सरिता नाम की लड़की रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। वह अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। सरिता बहुत सुशील और अच्छी स्वभाव की थी। वह शिव जी की बड़ी भक्त थी। वह शादी के योग्य हो गई थी। उसके भैया ने एक बड़े घर में उसका रिश्ता कर दिया था और उसकी भाभी को पता चला तो वह बोली, देखिए जी, वो लोग बड़े आदमी हैं, इसलिए थोड़ा कम खर्च में ही निपट जाइएगा। सरिता की भाभी उसे पसंद नहीं करती थी। उसे ताने मारती, घर का काम कराती। उसकी भाभी सोचने लगी कि शादी हो जाएगी तो बदला टल जाएगी। कुछ दिनों बाद सरिता की शादी हो गई। उसके ससुराल वाले बहुत अमीर थे, लेकिन सरिता को देखकर कहा, यह सब तुम्हारे भाई ने सोने का ही दिया है ना, या फिर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। उसके ससुराल वाले शादी के बाद पहले दिन से ही उसे परेशान करने लगे। उसका गरीबी का मजाक बनाते थे और नौकरानी की तरह घर का सारा काम भी करवाते। सही ढंग से खाने तक उसे नहीं देते थे। उसे मायके की हमेशा ताना मारते तो कभी वह अपनी सास को बोलती थी, माँ आप ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरे मायके वाले तो सब कुछ बताकर ही शादी किए ना। उसकी सास यह सब सुनकर उससे मारने लगी और बोली, अब तू मुझसे मुंह लगाने लगी है। बेचारी रोते रोते शिव जी को याद करने लगी और बोली, शिव जी, मैं क्या गलती की हूँ कि मुझे ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। एक दिन वह सारा काम करके वह सिलाई कर रही थी। उसे सिलाई करना अच्छा लगता था। जब वह खाली बैठती तो वही काम करती थी। तभी उसकी सास देखी तो उस पे चिल्लाने लगी और बोली, कामचोर कहीं की, काम ना करना पड़े इस बहाने से तू यह क्या लेके बैठ गई है, अब इससे हमारा घर चलाएगी, और ताने देने लगी। यह सुन सरिता फिर से, माँ जी को आप ऐसा क्यों बोलती हैं। उसकी सास सुनकर बोली, मुझसे मुंह लगाएगी, निकल जा मेरे घर से। उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया। वह अपने मायके पहुंची। वहां उसकी भाभी ने कहा, मायके का नाम हंसा के यहाँ क्यों चली आई। सरिता ने कहा, भाभी, वहाँ पे मायके वालों के बारे में बुरा भला कहते रहते थे। भाभी बोली, अगर बोलते थे तो उसमें मुझे क्या, तू सुनती रहती, तुम यहाँ से चली जा, यहाँ पे मैं तुझे नहीं रखूँगी। यह बोलकर दरवाज़ा बंद कर दी। सरिता बेचारी रोती रोती वहाँ से चली जा रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है और मन में शिव जी को याद करने लगी, शिव जी, अब आप ही हमारे सहारे हैं, आप हम पे दया करिए महादेव। तभी शिव जी ने एक छोटा लड़का के रूप में उसके सामने आए और बोले, दीदी तुम कहाँ जा रही हो। तो सरिता पलट कर देखी तो, बाबू तुम कौन हो और यह सब क्यों पूछ रहे हो। उस लड़के ने कहा, आप क्यों परेशान हैं, हमें बताइए। तो सरिता ने कहा, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें नहीं समझ आएगा। तो उस लड़के ने कहा, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है, अपने भाई को नहीं बताओगी। रोते रोते सारी बातें बताई। तो उस लड़के ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। तो वो लड़का एक घर ले गया। वह घर बहुत ही बड़ा था। उस घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी। यह देखकर सरिता बोली, तुम किसके घर ले आए हो। वो लड़का, यह मेरा घर है। सरिता इतनी छोटी उम्र में यह सब कैसे। तो बोला, मेरे माता पिताजी की थी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद यह मेरा है और यह शिव जी की कृपा से ही है। अब यह तुम संभालो, क्योंकि मैं तो छोटा हूँ तो मुझे समझ में आएगा ही नहीं।
सरिता और वो लड़का साथ में रहने लगा। शिव जी की महिमा से सरिता ने अपनी जैसी औरतों को सिलाई बुनाई सिखाई और वह आगे की काम करना शुरू कर दी। उसके जाते ही ससुराल में उसके पति की नौकरी चली गई थी। उसकी सास बीमार रहने लगी। उसकी सास ने कहा, मैंने अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। बेटा, जाकर बहू से माफ़ी मांग कर आओ और मेरी तरफ से भी उससे माफ़ी मांग लेना। उसे घर ले आओ। तो उसका बेटा गया तो उसने देखा इतनी बड़ी घर में वो अकेली और उस लड़के के साथ में रहती थी। तभी सरिता से जाकर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, और माँ ने भी अपने तरफ से माफ़ी मांगा है। तुम्हारे जाते ही मेरी नौकरी चली गई, माँ बीमार रहने लगी और घर भी बिक गया। तो सरिता ने कहा, ठीक है, आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो। यह बोलकर सरिता बोली, ठीक है, मैं खुद माँ जी को लाने जाऊंगी। सरिता का पति खुश हुआ और शिव जी से माफ़ी मांगने लगा। तभी जब सरिता और उसकी पत्नी अपनी माँ को लाने जा रहा था तो वो लड़का सरिता से कहा, बहन, तुम्हारा परिवार जब तुम्हारे साथ हो गए हैं तो मैं अपने घर चलता हूँ। यह सुनकर सरिता बोली, लेकिन तुम बोले यह घर मेरा है, तो फिर तुम्हारा घर कोई और कैसे? तभी वो लड़का अपने शिव रूप में आ गए और यह देखकर पति पत्नी ने शिव जी को नमन किया। गुरु भाई, गुरु बहनों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आइए ज़िंदगी बदले को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।